मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ब्लॉग आज बहुत लेट मैंने शुरू किया है। काम तो लगभग सुबह से ही चालू है मेरा थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लॉग बहुत देर से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए ना कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था मुझे। तो धीरे धीरे काम तो कर ही रही थी, लेकिन ब्लॉग शूट करने के साथ ना, मतलब काम करने के साथ में ब्लॉग शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब शुरू करती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है हमारा, जिसे काम के साथ साथ करना ही रहता है। तो क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ कि सुबह हुआ तो मैं तो सुबह उठ के काम शुरू कर दी थी अपना। उसके बाद 2-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है सप्लाई वाला। मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन 2-4 दिन हो गया पानी तो आ ही नहीं रहा है। तो गंदा वाला जो बोरिंग का पानी आता है ना, वो वाला भी नहीं चल रहा था। मेरे पास बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया था। तो आज पानी चल रहा था बोरिंग वाला, लगभग 7:30 बजे के आसपास चालू हो गया था चलना। तो मैं इधर काम भी कर रही थी और फिर मेरा उधर नज़र गया कि पानी चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि बहुत ही जल्दी मैं पानी भरना शुरू की, क्योंकि बहुत मतलब जो प्रेशर था पानी का बहुत ही तेज़ था। तो मैंने ना शुरू कर दिया पानी भरना बहुत ही जल्दी। और इस वजह से क्या हुआ कि काम करने के टाइम में ना पता तो नहीं चलता है। वैसे तो पहले से ही 1-2 दिन पहले ही से मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने होली के दिन भी बताया था आप लोगों को कि मेरे सिर में दर्द हो गया है। उसी दिन से मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से आज मैं जल्दी से करने लगी और फिर ना मुझे चक्कर से आने लगे। पानी तो मैंने भर लिया, पानी भरने के बाद मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मतलब घूमने लगा था सर मेरा। फिर भी सुबह का टाइम था, तो मैंने क्या किया कि मैं कर ही रही थी ज़बरदस्ती सारे काम कर रही थी। तो लगभग 7:45 बज चुका था और मैं करने जा रही थी नाश्ता का तैयारी। तो जैसे ही मैं किचन में आई ना नाश्ते की तैयारी के लिए, फिर अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और बहुत ही तेज़ वाला चक्कर आने लगा। फिर मैं जा कर के सो गई और मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मुझे चक्कर आ रहा है, नहीं तो मैं डांट खाती। इसीलिए ना मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने बोला सिर में दर्द है, और मैंने नहीं बताया कुहू को। मुझे कुहू परेशान कर रही थी। मैंने उसे बोला बेटा अभी जाओ उधर खेलो, मम्मी को सिर में दर्द हो रहा है। तो कुहू ने जाके बोल दिया कि पापा मम्मी का सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर वो आकर पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें नहीं बताया। फिर क्या है ना कि भाई जाना तो था उनको ऑफ़िस, और हम लोगों का क्या है, तबीयत तो अभी ख़राब है, थोड़े टाइम बाद ठीक ही हो जाए, लेकिन अगर बिना खाए चले जाते तो फिर मुझे भी ठीक नहीं लगता और फिर दिन भर मुझे खुद से बुरा लगता। तो फिर मैं ज़बरदस्ती किसी तरह से 5 से 6 मिनट तक मैं सोई। तो मैंने आँख जैसे बंद किया तो थोड़ा-सा सही लग रहा था। तो फिर मैं उठी और आई नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाकर उनको दिया, वो चले गए। उसके बाद फिर से मैं आराम कर रही थी। उसके बाद मैं उठी तो लगभग यही 11 सवा 11 का टाइम हो रहा था। मुझे ठीक लग रहा था, तो मैं लगी हूँ काम पे अभी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा जो मसालदानी है उसको कुहू ने मतलब पूरा मसाला जो है मिक्स कर दिया। तो उसको मैंने सोचा कि नहीं, इसको आज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे बार-बार ये पैकेट से निकाल के डालने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने उसे साफ़ किया, सारे मसाले को मतलब साइड में किया, अलग-अलग किया। उसके बाद मसालदानी को धो कर के और डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। साथ ही मैंने जो बॉटल है पानी रखती हूँ उसको भी धो कर के धूप में थोड़ा-सा मतलब डाल दिया है कि ताकि थोड़ा-सा सूख जाए। और जैसे ही मैं मसालदानी को धो कर के धूप में डाली सूखने के लिए, मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि जितने भी जार है पानी वाले सारे खाली कर दो, अभी पानी लेने जाना है। तो मैंने सब में पानी भर के रखा था, वही जो बोरिंग वाला पानी था गंदा वाला, वही मैंने भर के रखा था, क्योंकि मैं उस पानी को टंकी में नहीं डाल रही थी कि टंकी में डालूंगी तो फिर टंकी गंदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारे जार में, और एक जो बाल्टी है मेरे पास 100 लीटर वाला, उसमें डाल के रखा था। तो फिर से मैंने सबको खाली करके और उनको दिया, तो वो चले गए थे पानी लेने। तो फिर मैं बाहर में झाड़ू कर रही थी, पीछे के साइड में मैंने झाड़ू नहीं किया था, तो मैं झाड़ू कर रही थी, वैसे ही वो आ गए थे। तो आटा लेकर आए थे 2 पैकेट आटा का, तो वो मैं रख रही थी अभी। उसके बाद मैंने सब बिस्तर वगैरह साफ़ किया, और उसके मतलब जब मैं बिस्तर साफ़ कर रही थी ना, उसी समय कुहू ने थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे परेशान किया। वो तो हमेशा करती है। तो उसी समय में मुझे चक्कर इतना ज़ोर से आया ना, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगी। तो फिर मैं बैठ गई वहीं पे, 5 से 10 मिनट के लिए बैठी रही आँख बंद करके। तब जाके मुझे थोड़ा आराम लगा, तो वापस से फिर मैं काम में मतलब मैंने अपना सारा काम शुरू किया। उसके बाद बस झाड़ू किया, सारा बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद पोछा नहीं लगाऊंगी आज मैं, क्योंकि तबीयत सही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं ही लगाऊं। और फिर ये मसालदानी सूख गया था, तो मैं इसको लेकर आ गई थी, और सारे मसाले मैंने जैसे रखे
थे सबको इसमें डाल के रख ले रही हूँ। और एक मसाला ना मिक्स वाला बन गया था जिसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर सारे मिक्स हो गए थे, तो वो तो अलग हुए नहीं, तो मैंने उसे एक में डाल के रखा है कि जब भी मुझे ऐसे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें सब चीज़ें डालनी हैं तो मैं वही वाली डालूँगी। तो और एक हल्दी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने हल्दी का पैकेट ला करके और फिर से भर के और रख दिया है। तो मसालदानी भी क्लीन हो गया है, मुझे कब से मैं सोच ही रही थी धोने के लिए, तो मसाला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो चलिए आज फाइनली उसको भी धो लिया और अब चढ़ा ले रही हूँ इधर दूध। मैंने पानी भर के रख दिया बॉटल में। तो अब ना धीरे-धीरे काम करते रहूँगी और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा जल्दी-जल्दी ना करूँ, क्योंकि अभी वाला जो चक्कर आया ना उसके बाद मुझे मतलब पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। ऐसे मुझे पता नहीं 1-2 बार से ऐसे हो जा रहा है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लग रही है। अगली बार भी हुआ था मुझे कुछ दिन पहले, तो मैंने ना फिर कुछ दवाइयाँ ली थी जिसकी वज़ह से फिर ठीक हो गया था तुरंत ही। फिर अचानक अभी मुझे हो रहा है, तो मैं देखती हूँ अगर ऐसे ही 2-4 दिन तक चलता रहा तो फिर से वही दवाई मँगाऊँगी। और इसके बाद ना झाड़ू तो मैंने कर लिया था, कपड़ा भी आज नहीं धोना था क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो थर्सडे का है, तो पोछा भी आज नहीं ही लगाती हूँ मैं। और तबीयत भी ठीक है तो नहीं ही लगाऊँ, अरे तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं लगाऊँगी। तो बस ये 2 काम तो आज मुझे नहीं है। तो बस अभी मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो बीन्स था थोड़ा-सा बचा हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी सारे ख़त्म हो गए हैं, बस यही बीन्स बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना लूँ और दाल वग़ैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस सिंपल यही रहने देती हूँ सब्ज़ी और चावल। और देखती हूँ सैलेड का मतलब सैलेड काट दूँगी, बस इतना ही रहेगा क्योंकि तब मुझे मतलब ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन क्या है ना कि कुछ भी हो हमारे अंदर, लेकिन हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसे हम नहीं उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। तो इसलिए सब चीज़ें करनी भी ज़रूरी है। ऐसे कोई रहता कि कोई है घर में करने वाला तो चलो इग्नोर भी करते, थोड़ा-सा आराम भी कर लेते। लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ और साथ में मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, मेरी बेटी को भी देखना है। तो अपने सेहत के साथ-साथ मतलब अपने सेहत पे अगर थोड़ा कुछ हो भी तो इग्नोर करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे सबको देखना है। यहाँ पे मैं अकेली हूँ तो घर का काम भी सँभालना है, बच्ची को भी सँभालना है और टाइम-टाइम पे हस्बैंड का खाना-पीना का भी देखना है मुझे। तो बस यहाँ पर अभी ना मैं बीन्स को पहले भून ली हूँ। आलू उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया था पहले ही, तो यहाँ बॉईल हो गया था आलू। फिर मैंने बीन्स को भून के उसी में जो मैंने आलू बॉईल किया था वो डाल दिया है, थोड़ा देर के लिए भून लूँगी। और मसाला आज मैं पीस के डालने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं है। प्याज तो अभी सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई है ना, तो प्याज अभी है ही नहीं मेरे पास। तो देखती हूँ कल जाएँगे हस्बैंड तो सारी सब्ज़ियाँ लेकर आएँगे। लास्ट वाला दिन है आज ना, जैसे मैं अगले थर्सडे को लेकर आई थी ना, तो 1 सप्ताह हो गया सब्ज़ी का, तो टोटल ख़त्म हो गया है। बस यही सब सब्ज़ियाँ बची हुई हैं, तो आज ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। देखती हूँ कल भेजूँगी इनको सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस यहाँ पे आलू और बीन्स भून चुके हैं, तो अब मैं मसाला मैंने जो मैं पीस के रखी थी डालने के लिए, तो वही मसाला डालूँगी और टमाटर। बस प्याज के बिना ना अधूरा थोड़ा-थोड़ा लगता है, जैसे डेली डालने का आदत हो गया है ना, तो एक दिन ना रहे तो लगता है कि कुछ कमी है सब्ज़ी में भी। तो बस कोई नहीं, एक आध दिन तो चलता ही है, कुछ कमी हो भी जाए तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट भी दूर है, तो पास में है नहीं कि मैं जाके ला सकूँ। और ऑफ़िस के टाइम में हस्बैंड को मतलब ऑफ़िस जिस दिन रहता है उस दिन हस्बैंड को बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना हम लोग सब्ज़ी भी संडे को ही लाते हैं, ताकि संडे को लाऊँ तो संडे को ही फिर लाना पड़े, ताकि हस्बैंड घर पे रहें तो उस दिन चले जाएँ। मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने ना तो बहुत भारी पड़ जाता है, और यहाँ पे चढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है ना कि सब्ज़ी लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कुहू रहती है साथ में, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि संडे को ही सब्ज़ी ले आएँ, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि सब्ज़ी पहले ख़त्म हो गई थी और मैं गई थी थर्सडे को लेने, तो इस वजह से बीच में सब्ज़ी ख़त्म हुई है। तो यहाँ पर ना मैंने मसाला भून लिया है, मतलब मसाला भून रही हूँ अभी मैं, और साथ में यहाँ पे मैं सैलेड भी काट ही ले रही हूँ, क्योंकि अब लगभग ना 12:45 बज चुका था, हस्बैंड आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये सब काम कर लूँ और फिर अभी नहाना मुझे बाकी ही है। लेकिन अभी मुझे ना थोड़ा-थोड़ा ठीक लगने लगा था, ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब नॉर्मल हो रही हूँ। तो मैं ना सोची कि चलो जल्दी से बना के और नहा लेती हूँ और फिर से थोड़ा देर आराम कर लूँ, ताकि मेरा जो सिर का चक्कर है वो मतलब कम हो, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो एडिटिंग का, फिर शॉर्ट बनाने रहते हैं, अपलोड किया वीडियो को फिर मतलब क्या पब्लिश करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, थंबनेल बनाना ये सब। तो मैं वीडियो जो डालती हूँ वो 2 बजे के बाद ही डालती हूँ, तो वो सारा काम ना मैं खाने बनाने के बाद ही करती हूँ। जैसे नहाना हो गया, खाना बनाना
हो गया, खा लिया हम लोगों ने दोपहर का लंच, तो उसके बाद का वो काम मेरा रहता है। तो वो सारे काम मुझे करने रहते हैं, तो इसीलिए ना जल्दी से ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ 2 बजे तक। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बजे तक ये सारे काम हो जाए, ताकि मैं 2 बजे के बाद अपना वीडियो जो है वो पब्लिश कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे अभी मेरी सब्ज़ी में पानी भी मतलब मैंने डाल दिया है, और इधर चावल तो चढ़ा ही दिया है मैंने। तो बस यहाँ सब्ज़ी मेरी हो चुकी है, और इसके बाद ना मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद आऊँगी तब हस्बैंड को खाना दूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कितनी मुश्किल में होने के बाद भी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।